बहुत अकेले था। उसने क्या किया कि बेटा था, बेटा विदेश जाके बस गया, बेटा विदेश जाके बस गया। माँ बाप के कौन देखे, माँ बाप को कौन देखेगा। तो उसने क्या किया कि अपना जीवन में कहा कि अब बुढ़ारी में शादी तो कर सकते नहीं, पत्नी भी मर गई। तो उसने अपने जीवन में जो कुत्ता होता है उसको दोस्ती किया उससे। उसने पहले एक रोटी बनाया, फिर एक ओके दिया तो वहां दूसरा आने लगा, करते करते 100 रोटी तक पहुंच गया। 100 कुत्ते आ गए और जब देते रहा रोज एक ही को बढ़ते रहा बढ़ते रहा बढ़ते रहा। और उसके बाद 100 गो डॉग आ गया, 100 गो कुत्ते आ गए और रोज बना के उस सब गहेड़ी को एक एक करके खाना खिलाता था। अब कितना दिन चले, अब 100 में जानते हैं कितना साल लग गया खिलाते खिलाते, डेली नियम से खाना खिलाता था। एक दिन उसकी मौत हो गई, बूढ़ा आदमी था, मौत हो गया। मौत हो गया तो घर में मौत हो गया तो आदमी तो इतना सारा था, कैसे पता चलेगा, आदमी तो इतना सारा था कैसे पता चलेगा। तब उसने क्या किया, तब उसने क्या किया कि सारे कुत्ते उसके दरवाजे पे आ गए। कहाँ, पार्क में देने जाता था। सारे, आज रोटी मिली नहीं, आज उसको एक रोटी भी मिली नहीं। सारे झुंड बना के और उसके दरवाजा पे आके कुत्ता रोने लगा, सारे कुत्ते रोने लगे। 100 कुत्ता का झुंड देख रहे हैं, पूरा फोन हुआ सारा, उसके घर आया, पुलिस आया, अगल बगल बोला कि यहाँ बहुत डॉग हल्ला कर रहा है। पुलिस आई, उसका घर तोड़ा गया, उसको मरा हुआ पाया। अगर कुत्ते को खाना नहीं खिलाता तो उसका लाश तो अंदर महक जाता। और कहते हैं कि दाह संस्कार कुत्ते ने ही अग्नि दिया। उसको जब घाट पे जलने गया तो सारे कुत्ते उसके साथ गए और लोग बोला कि ये कुत्ते के बहुत प्रेमी है डॉग का। और उसी के हाथ में अग्नि पकड़ा के, उसको बेटा नहीं आया बाहर से, विदेश से बेटा नहीं आया, और वही घूम के सारे डॉग घूमा और उसको अग्नि प्रदान दिया। तो ऐसा जीव जंतु को भी जैसा आप बनाइएगा ना वैसा प्यार करता है। और उसने अग्नि दाह संस्कार किया उसका। सब लोगों ने कहा कि ये डॉग को बहुत मानते थे, तो उन्होंने ही, डॉग ने उसको अग्नि संस्कार किया और उसी ने बताया, नहीं तो उसका तो लाश अंदर खत्म हो जाता ना, महक जाता, पता नहीं चलता। तो बेटा, मतलब कई लोग पूछते थे पहले कि इसमें क्या देखते हैं, तो सोचते हैं कि बेटा तो मेरा 2 गो है, डॉक्टर बना, दोनों बाहर चल गया, पत्नी मर गई, तो दाई नौकर के रखेंगे तो पता नहीं क्या करेगी। तो मैं इसी के सहारे जीता हूँ कि मेरा बच्चा है, और रोज मैं इसके लिए आटा बनाता हूँ, रोटी, और रोज आके खिलाता हूँ इसको, बच्चा की तरह प्रेम करता हूँ, सबको प्यार करता था। तो प्यार का फल मिला ना कि वो लास्ट में जो अग्निमुख होता है वो डॉग ही दिया उसको। तो कितना बड़ा है, भैरव ने स्वयं उसका दाह संस्कार किए, मतलब सब शामिल करके उसको बड़ा अच्छा सा नियम से सब लोगों ने किया, बेटा नहीं आया उसका। तो धर्म कहते हैं कि जिसको भी आप सच्चे मन से मान लीजिएगा ना वो आपका बेटा हो जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि शरीर से ही जन्म हो तो बच्चा है, जिससे आपको प्रेम हो वही आपका पुत्र है, वही आपकी पुत्री है। कितना, मतलब ऐसी कितनी घटनाएं हैं जिसको सुनिएगा तो अभी कौवा का ही कितना आदमी खाना खिलाता है, कौवा कितना आदमी खाना खिलाता है। जब नया मैं भी आई थी तो कौवा के रोटी बना बना के रखती थी, तो कौवा 1 आए 2 आए, कम से कम 10-15 कौवा आने लगा। एक दिन मैं सोई रह गई, तबीयत खराब था, तो देखे कि कौवा आके नोच रहा है हाथ, ऐसे ऐसे मार रहा है। तो नींद खुली तो देखे कि 11 बज रहा है, कि रात के बुखार लगा था। तो सब कौवा आया हुआ है उठाने, तुरंत किचन में गए, फटाफट रोटी बनाए, सबको दिए। तो ये उस दिन से एक लगा कि नहीं, प्रेम करना चाहिए जानवर, कौवा, चिड़ई, हर से प्रेम करिए, आपको वो रक्षा करेगा। कितने जगह हनुमान जी को प्रेम करता है, तो एगो बूढ़ी है तो आके खिलाती है,
खाना, और रोज वो आता है, रोज वो बुजुर्ग उसको हनुमान जी को खाना खिलाती है डेली नियम से। कहता है कि पुत्र, तो एक दिन खाना खिलाने उठी नहीं तो बीमार पड़ा हुआ था, तो वो आया, वो हनुमान ही उसका सारा सेवा किया, कंबल ओढ़ाया, ये वो किया, सेवा किया, पानी लाके कैसे कैसे दिया। उसे अंदर भी तो जागृत हो जाता है आदमी, और उसको सेवा किया। फिर वो बूढ़ी ठीक हो गई तो फिर पुत्र के भांति उसका सेवा कर वो भी करती थी, प्रेम बढ़ गया। तो जीव हमारे लिए खराब नहीं। गाय के देखिए, गाय भी कितना प्रेम करती है। गैया के खाना खिलाइएगा ना तो दूर से ही डकार मारने लगेगी, देखते ही मालिक को हल्ला करने लगती है कि मतलब मेरा मालिक आ गया। इतना प्रेम से बोलेगा, पोछी हिलाने लगेगा, कितना प्रेम करता है। फिर इंसान में ऐसा प्रेम क्यों नहीं है? इंसान में क्यों नहीं प्रेम है? क्योंकि स्वार्थ है। इंसान में स्वार्थ है तब ना ऐसा प्रेम नहीं है। और वही जानवर में प्रेम है, क्योंकि जानवर में स्वार्थ नहीं है। तो ऐसा प्रेम क्यों नहीं करे कि जिससे दूसरे के कान काटने के लिए एक दूसरे को कहना जरूरी है। अगर हम बोल दिए तो वो भी पीछे पड़ जाएगा, बोलने लगेगा, अरे मैं तो प्रेम से उसको बोल रही हूँ, समझा रही हूँ। दूसरा आदमी के बोलने की क्या जरूरत है? आप अपना देखो ना, आप अच्छे हो, आप अच्छे हो कि बोल रहे हो किसी को? सोच समझ के बोलिए। 3 उंगली अपने तरफ रहता है, 1 उंगली उसके तरफ रहता। 3 जो है ना, ये आपको देख रही है कि आप क्या कर रहे हो, और 1 उसके तरफ जा रहा है। 3 अपने आप को देखिए। सबसे पहले आईना क्या है? आईना आपका तस्वीर देखता है, सच्चा बताता है कि आप कैसे हैं। कभी भी आईना में के सामने खड़ा होकर मुस्कुरा के देखिए, किसी के बारे में निंदा करके भी देखिए, आईना बता देगा कि आपका चेहरा एकदम डायन जैसा लग रहा है। जब आप किसी की निंदा करते हैं तो आईना में आपका चेहरा दिखा देगा कि आप कैसे हो। तो क्यों हम ऐसा काम करेंगे? सोच समझ के ही किसी के बारे में करिए कि इतने दूर हम आ रहे हैं, कथा सुनने आ रहे हैं, और ये किसी के बारे में कह दिया तो सब खत्म हो गया। तो क्यों हम किसी के बारे में कहेंगे? इसलिए पशु पक्षी जीव जंतु हर आदमी से प्रेम करिए। अब प्रेम नहीं है तो घर में बैठिए, घर में खाना बनाइए, घर में ही रहिए, बाहर मत निकालिए। क्योंकि यहाँ आइएगा तो प्रेम ही सीखिएगा, प्रेम ही करना है। बिना प्रेम किए हुए कुछ नहीं मिलता। भगवान हमेशा कहता है कि प्यार से रहो, हम तुमको मिल जाएंगे। और जहाँ प्रेम नहीं है तो भगवान नहीं है। हर हर महादेव की जय।